गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज सोमवार और टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं ठीक 12:30 एंड मैं कर रही हूँ ठीक 12:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वेदू की क्लास हुई है एंड वंशिका की जो है अभी क्लास चल रही है, क्योंकि उसका जो है ना थोड़ा सा लेट क्लास चलती है। तो 12:30 हो चुके हैं, दोपहर के लंच का टाइम हो चुका है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं यहीं से। तो जैसे ही बच्चों की क्लास ख़त्म होने वाली होती है या ऑलमोस्ट हो चुकी होती है ना, तो उस बीच जो है मैं उनको एप्पल वगैरह कट करके दे देती हूँ, फ्रूट्स, क्योंकि बहुत देर तक जो है बच्चे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर उनको मैं फ्रूट कट करके देने ही वाली थी कि विदांश आ जाता है और बोलता है कि मुझे जो है ना बनाना खाना है, एप्पल अभी मैं बाद में खाऊँगा। तो बस यहाँ पर मैंने उसको दे दिया है एक बनाना उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है और एप्पल अब वो खाना सीख रहा है धीरे धीरे। पहले बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन जब से उसको हमने डॉक्टर से चेकअप कराया ना उसका आइज़ का, और डॉक्टर ने उसको बोला, तब से ना उसको एक डर सा बैठ गया है कि नहीं मुझे फ्रूट्स भी खाने हैं और मुझे सब्जियां भी खानी है। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि चलो वो फ्रूट खाना सीख जाएगा। तो वंशिका की क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो मैं उसको रूम पे ही जो है एक एप्पल दे के आ चुकी हूँ कट करके, और यहाँ पर विदांश को बोल रही हूँ कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि वो ना डिस्टर्ब करता है उसको। अपनी क्लास हो जाने के बाद जो है ना वो ऐसे ही घूमता रहता है उसके आसपास, और उसको भी बड़ा गुस्सा आता है कि जब मेरी क्लास होती है ना तो यहाँ पर कोई ना आए, वो हमें भी नहीं आने देती है। तो बस यहाँ पर मैंने विदांश को भी एप्पल कट करके दे दिया है, और इतनी देर में क्लास का कुछ था जो उसको समझ नहीं आ रहा था, जो कि वो मुझसे पूछने के लिए आ गई। और अभी जो है ना लास्ट क्लास उसकी ड्राइंग की क्लास चल रही थी, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे जब इस तरीके की क्लास होती है ना ड्राइंग की। तो यहाँ पर एप्पल वगैरह कट करके दे दिए हैं मैंने, मैं भी थोड़ा बहुत एप्पल खा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने जो है ना मशीन में कपड़े लगाए थे जो कि धुल चुके हैं, तो यहाँ पर अब सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी धूप में। तो बैक टू बैक जो है ना जो मॉर्निंग के काम शुरू होते हैं ना, तो वो बैक टू बैक होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धूप में डाल दूँगी। और अब तो एक के बाद एक जो है फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो घर में इतना ज़्यादा काम बढ़ने वाला है ना अचानक से कि मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ और करना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए एक लॉट मैंने जो है अभी धो के बाहर डाला है, एंड ये पहला लॉट जो था वो सूख चुका था, तो यहाँ पर उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद जो है उनको उनकी जगह पे मैं लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा ये वाला काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस काम में ना मेरी थोड़ी बहुत हेल्प बच्चे भी करवा देते हैं, थोड़ी क्यों बहुत हेल्प करा देते हैं, जितना उनसे होता है ना उतना जो है वो कर देते हैं। और ये सब करने के बाद हो गया था लंच बनाने का टाइम, थोड़ा सा लेट ही हो गया था लंच बनाने के लिए। तो मैंने सोचा शॉर्टकट का काम पुलाव बना देते हैं, बट पुलाव ना देखने में शॉर्टकट होता है बट बनाने में नहीं होता है। जितनी देर में हम पुलाव बनाते हैं ना उतनी देर में तो हमारे दाल चावल बन के भी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ। देखा घर में तो आलू भी नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो सारे आलू उसमें डाल दिए थे। और दोपहर तक का तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि मैंने पुलाव बनाना है। वो तो ऐसा होता है कि जब थक जाते हैं या मूड नहीं होता है ना तो मैं पुलाव बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर पुलाव वगैरह जो है मैंने फ्राई कर दिया है, और अब जो है ना जितना भी किचन फैला हुआ है ना उसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी हाथ के हाथ। ऐसा होता है कि किचन में बार बार कपड़ा मारते रहो ना तो किचन जो है ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। साफ़ किचन में काम करना किसको पसंद नहीं होता। एंड यहाँ पर देखिए बॉटलें खाली थी, क्योंकि बॉटलें तो मम्मी ही भरती है। तो बस यहाँ पर मैं बॉटलें भर के जो है अब उनको फ्रिज में लगा दूँगी बर्तन धोने से पहले। और यहाँ पर जो है ना विम बार जो मैंने बनाया था ना लिक्विड, जो मैं दूसरे बॉटल में बनाती हूँ, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने दूसरी बार का इसको बना लिया है। बहुत दिन तक चल जाता है ये वाला, और अच्छे से मतलब क्लीन रहता है। एक बाउल में अगर आप विम घोलो तो वो थोड़ा सा क्लीन नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो है फटाफट सारे बर्तन भी धो दिए हैं। वेदू ऐसे नहीं घुमाते प्लेट खाना खाते समय। पुलाव खाना होगा तो ले लेना, ठीक है वेदू।
दोपहर का खाना वाना खाने के बाद सारा किचन विचन समेटने के बाद जो है ना 1 घंटा फिर मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर दोनों को पढ़ा रही हूँ, वेदांश को होमवर्क करा रही हूँ। और उतनी देर बच्चे बैठ के अगर 1 घंटा भी पढ़ लेना तो बहुत होता है। तो बस यहाँ पर उनको पढ़ाने वढ़ाने के बाद चली जाऊँगी किचन में। एंड ये देखिए यहाँ पर ना कुछ काम हुआ था। एक्चुअली हम लोगों ने नया जो है वाईफाई कनेक्शन लिया था, तो तार डाली थी उसकी वहाँ पर अंदर से। तो देखिए कितनी तोड़ फोड़ हो गई है इतना सा काम करने में, और ये भी जो है ना काम फैला हुआ है। तो सबसे पहले वो जो काम कर रहे हैं ना उनके लिए और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। वो दोनों जो जो काम कर रहे थे ना, वो हस्बैंड वाइफ थे और हम लोग। तो 4 कप मैंने यहाँ पर चाय बनाई है। तो बस हम लोग चाय वाय पियेंगे, इतनी देर में वो सारा काम करेंगे। और उसके बाद जो है ना वहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा, इतनी रेत हो गई है तो पोछा लगाने का काम भी करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर बच्चों के लिए भी मैंने साथ के साथ मिल्क गर्म कर दिया है। पियो, बातें नहीं, आराम से। वेरी गुड। मुंह भी धो लेना बेटा, मम्मी ये गिरा दे। कोई बात नहीं। तो चाय पीने के बाद सारा जो रूम है वो मैंने क्लीन किया, जहाँ पर इतनी धूल वगैरह हो रही थी। और उसके बाद जो है मैंने तोरियां काट दी रात के डिनर के लिए। और ये जो तोरियां है ना, इन्हें धो के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि सब्जी बनाने से पहले मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम की दिया बत्ती का टाइम भी हो चुका है। तो बस पहले यहाँ पर दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी। और वो जो तोरियाँ थी ना, वो मम्मी के यहाँ से आई हुई थी। तो मतलब मम्मी ने बहुत सारी तोरियां दे दी थी, तो खाई नहीं जा रही थी, इतनी सारी थी। हम तो 2 ही हैं खाने वाले, मतलब बच्चे भी कुछ शौक से खाते नहीं हैं तोरी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और तोरी वोरी की सब्ज़ी जो है वो मैं फ्राई कर दूँगी। साथ में मुझे बनानी है रोटियाँ। तो बच्चों ने ना तोरी देखते ही पहले ही बोल दिया था कि हम तोरी नहीं खाएंगे, हम लोगों को तो आज जैम रोल खाना है। जैम रोल मतलब रोटी में जो है जैम लगा के मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तोरी फ्राई कर लूँगी। और रात का खाना बनाते बनाते ना मैं नेक्स्ट डे का भी सोच रही थी कि मुझे कल क्या बनाना है, क्योंकि ट्यूसडे को इनका ऑफिस रहता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी होती है जब ये ऑफिस जाते हैं। और डेज़ की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑफिस जाते वक्त बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या बना के दे टिफ़िन में। तो बस वही मैं सोच भी रही थी, एंड सोच भी लिया था मैंने कि मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पर ना मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ के साथ, बस सब्जी बनी रही है गैस में। क्योंकि अब जो है बच्चे जल्दी उठते हैं ना मॉर्निंग में, तो रात को जल्दी सो जाते हैं। 8 साढ़े 8 तक तो उनकी हालत नहीं होती है कि वो उससे ज़्यादा उठ सके। और उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी और नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं पहले रोटियाँ भी बना देती हूँ साथ के साथ। तो सबसे बड़ा काम जो बच्चों को खाना खिला के सुलाने का होता है ना, वो निपट जाता है। तो रोटियाँ बन चुकी है, सब्जी अभी भी बन ही रही है, क्योंकि रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी। एंड यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ किचन विचन क्लीन। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो उससे पहले ही जो मैं सारा किचन विचन क्लीन कर रही हूँ, ताकि खाना जो है हम लोग आराम से खाएं। बच्चे खाना खा के जो है रूम पे चले गए हैं सोने के लिए। और अब जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी अभी से शुरू कर देती हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो निभानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही जमने के लिए रख दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में जो है दही सबको चाहिए होता है। साथ ही जो है ना सुबह के लिए छोले भी भिगाने मुझे, मतलब काले वाले चने, तो वो भी मैं अभी रात को ही भिगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी में भिगा दिए हैं काले वाले चने। और साथ में यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है ना बादाम भी भिगा दूंगी, क्योंकि डेली जो है मैं उन्हें 4-4 बादाम देती हूँ सुबह उठ के। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए बादाम भिगा दूंगी। और इस तरीके से मेरा ये जो है आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। आज का दिन का मेरा सारा काम निपट जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों का खाना खाना रहता है। और सोने से पहले इनकी जो है पैरों की मैं मालिश भी करती हूँ दोनों की। तो अभी आज तो वेदांश की मालिश उसके पापा ने कर दी थी, तो वंशिका रह गई थी। तो वंशिका ना मुझसे ही करवाती है, उसको वो लगता है कि नहीं मम्मी आप ही मुझे मालिश करो, क्योंकि वेदांश की पापा ने की है इस वजह से। तो बस यहाँ पर उसके पैरों की अच्छे से जो है मैं मालिश कर दूँगी सरसों के तेल से। और यहाँ पर जो है ना मालिश करने से ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से नींद आती है। और पूरा दिन जो बच्चे खेलते रहते थक जाते हैं, बच्चों के पैरों में दर्द होता है ना, तो वो भी नहीं होता है। ये मैंने आजमा लिया है। और कहते हैं कि सरसों के तेल से जो है ना पैरों की मालिश करने से ना नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो बस यहाँ पर इसकी मालिश कर लूँगी मैं। और अपने आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करूँगी। तो बस इतना था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।